देखिए स्पीच मैकेनिज्म एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट प्रोसेस होता है। ये जो है स्पीच को प्रोड्यूस करने में, स्पीच को समझने में हम लोग को इनेबल बनाता है। स्पीच मैकेनिज्म जो है स्पीच सब सिस्टम्स के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट को इन्वॉल्व करके रखता है। और इसके 5 सब सिस्टम्स होते हैं: रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, रिजोनेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटरी सिस्टम और रेगुलेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम डील्स विद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन जो थीम होता है या किससे डील करता है, रेस्पिरेशन से डील करता है। रेस्पिरेशन जो होता है स्पीच का फाउंडेशन होता है। स्पीच रेस्पिरेशन से शुरू होता है, जहां पर लंग्स एक नेसेसरी रूप से जो एयर फ्लो की नीड होती है उसको प्रोवाइड कराता है, पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम। और इसे डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं ब्रीथ को कंट्रोल करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। और इससे क्या होता है, स्पीच साउंड का प्रोडक्शन होता है। फोनेटरी सिस्टम डील्स विद फोनेशन। फोनेशन मीन्स होता है साउंड सोर्स को जनरेट करना। फोनेशन जो होता है वो लैरिंग्स में वोकल कार्ड्स के द्वारा साउंड को प्रोड्यूस करना या प्रोडक्ट करना होता है फोनेशन। जैसे जब एयर जो है वोकल कार्ड के थ्रू पास होती है लंग्स से, तब वो वाइब्रेट करते हैं और इससे जो है एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीच साउंड का क्रिएट होता है, स्पीच साउंड प्रोड्यूस होता है। फोनेशन सिंपल टर्म में बात किया जाए तो साउंड के प्रोडक्शन से डील करता है, लेकिन वाइब्रेशन के थ्रू वोकल कार्ड लैरिंग्स के वोकल कार्ड में वाइब्रेशन के थ्रू साउंड का प्रोडक्शन होता है। जब एयर लंग्स से वोकल फोल्ड्स के थ्रू पास होती है तब ये रैपिडली ओपन और क्लोज होते हैं और जो वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं और इससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है, साउंड वेव्स का प्रोडक्शन होता है। ये साउंड वेव्स वोकल ट्रैक्ट में जाकर रिजोनेट होते हैं, उसके बाद में इनको एक शेप प्रोवाइड किया जाता है। रिजोनेटरी सिस्टम डील्स विद रिजोनेंस। रिजोनेंस मीन्स होता है एम्पलीफाइंग द साउंड को एम्पलीफाई करना। साउंड लैरिंग्स में प्रोड्यूस होता है और ये जो फेरिंग्स के थ्रू ट्रैवल करता है ओरल कैविटी और नेजल कैविटी में, इनका रिजोनेंस यानी कि एम्पलीफाई होता है। फिर ये एम्पलीफिकेशन प्रोसेस जो होता है ये साउंड में स्पीच साउंड को एक रिचनेस और स्पीच साउंड को डेप्थ्स प्रोवाइड कराता है। आर्टिकुलेटरी सिस्टम डील्स विद आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेटरी सिस्टम जो है आर्टिकुलेशन से डील करता है और आर्टिकुलेशन मीन्स होता है स्पीच साउंड को एक शेप देना, शेपिंग द स्पीच साउंड को एक शेप देना। आर्टिकुलेशन जो है टंग, लिप, जॉ और सॉफ्ट पैलेट इन सब के एक प्रिसाइज मूवमेंट को इन्वॉल्व करता है टू शेप साउंड इनटू रिकॉग्निजेबल स्पीच साउंड और फोनीम्स, और जिससे साउंड एक रिकॉग्निजेबल स्पीच साउंड या फोनीम्स में बदल जाता है। जब हम बोलते हैं तो हमारा ब्रेन जो है मसल्स को सिग्नल देता है जो कि इन स्पीच ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के जिम्मेदार होते हैं। इससे डिफरेंट आर्टिकुलेटरी कॉन्फ़िगरेशन मिलकर जो हैं डिस्टिंक्ट टाइप के साउंड्स बनते हैं। जैसे अगर टी लेटर का जनरेट करना हो टी लेटर को, तो वहाँ पर जो है एल्वियोलर रिज की हेल्प से जनरेट करना पड़ता है। एल्वियोलर रिज जो होता है वो अपर फ्रंट टीथ के पीछे वाला भाग होता है, ठीक है। फिर आर्टिकुलेशन प्रोसेस जो होता है हाईली कॉम्प्लेक्स होता है और एक वास्ट एरे ऑफ स्पीच साउंड को वो प्रोड्यूस कराने में हमें अलाउ करता है, ठीक। इससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। आगे देखिए यहाँ फिर आर्टिकुलेटर्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेन्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वोकल ट्रैक्ट के अंदर होते हैं और ये सब जो हैं साउंड को सेव करने में बहुत हेल्प करते हैं। क्लियर, यहाँ पर कई सारे आर्टिकुलेटर्स हैं, हम देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ रेगुलेटरी सिस्टम जो होता है एक्चुअली ये होता क्या, देखिए डील्स विद रेगुलेशन। रेगुलेटरी सिस्टम जो होता है रेगुलेशन से डील करता है, ठीक है। और रेगुलेशन जो होता है ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के माध्यम से
कंट्रोल होता है। ठीक, यानी कि साउंड को रेगुलेट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। अब ये ब्रेन जो होता है ये स्पीच मैकेनिज्म के कोऑर्डिनेटिंग में और स्पीच को कंट्रोल करने में एक पाइवटल रोल प्ले करता है, ब्रेन जो होता है। ठीक, तो ये पूरा है आपका स्पीच मैकेनिज्म। क्लियर?